बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल नंबर 3 है आपके पास। स्टेटमेंट है आपके पास, अ कार वेजिंग 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में आपको डेटा दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पे ना जो कार है उसकी फोर्स भी दी गई है और वेलोसिटी भी दी गई है, स्पीड दी गई है। ठीक है, फाइंड आपने क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी को। अच्छा, अब देखिए तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से हम लोगों ने क्या किया, गिवन डेटा लिख लिया। डेटा में हमारे पास जो वर्क था ना, वर्क था हमारे पास 12 किलो न्यूटन। अब देखिए न्यूटन तो हमारे पास यूनिट है किसका, वर्क का। ठीक है, लेकिन जो किलो है ये हमारे पास प्रीफिक्स है, तो हम लोगों ने इसका प्रीफिक्स लिख लिया। प्रीफिक्स क्या होता है, किलो का 10 की पावर 3। ठीक है, और देखिए 10 की पावर 3 को हम लोग किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, यानी कि हम लोग यूँ लिख सकते हैं ना, 12 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, और यहाँ पे क्या था न्यूटन, पे मैंने क्या किया 1000 को 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया और मेरे पास क्या आ गया 12,000 न्यूटन। ये है मेरे पास वर्क। नेक्स्ट थी मेरे पास स्पीड। ठीक है, स्पीड होती है हमारे पास वेलोसिटी। ठीक है, तो मैंने स्पीड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते होते हैं, v से। v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी थी, फाइंड हम लोगों ने करना था काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपके चैप्टर के अंदर मौजूद है, लिखा हुआ है 1/2 mv²। ठीक है, m आपके पास मैस है और v² जो है ये आपके पास वेलोसिटी है। तो देखिए आपको ना न्यूमेरिकल में मैस नहीं दिया हुआ। सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड आउट करोगे, मैस को। तो आप लोग देखो तो हमारे पास जो वर्क होता है ना, यानी कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला है कि जो हमारे पास जो w होता है इक्वल होता है mg के। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से मैं g को इस साइड पे मूव कर लूँ ना, ठीक है, g वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, m की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहीं पे अगर मैं m की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी m। ठीक है, w जो है ना, w मेरे पास कितना है 12,000। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 12,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 10 होती है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 10। ठीक है, अब ये 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास जो मैथ्स है ना ये आ जाएगा 1200। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, मैथ्स को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पे लिख दूंगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल है, 1/2 यानी 1/2। अब मैथ्स मेरे पास कितना है 1200, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1200। वेलोसिटी मेरे पास थी 20 और 20 के ऊपर देखिए स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो 2 1 2 हो जाएगा, 2 6 12 और ये डबल जीरो इसके साथ आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास 600 और यहाँ पे जब मैं 20 का लूँगी ना स्क्वायर तो मेरे पास आ जाएगा 400। ठीक है, तो अब देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, 600 को 400 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 240,000। ठीक है, और आप लोग देखो काइनेटिक एनर्जी, जो भी एनर्जी होती है उसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास किस में होता है, जूल में होता है। ठीक है, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ 240 और ये जो 3 जीरोज है ना, इसको मैं 10 की पावर 3 की फॉर्म में लिख दूँ, तो इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ना। यहाँ पे आ जाएगा मेरा जूल। आप देखिए तो जो हमारे पास 10 की पावर 3 है ये हमारे पास एक प्रीफिक्स है और ये किसके इक्वल होता है, किलो के। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 240 किलो जूल। अब देखिए तो न्यूमेरिकल का जो लास्ट पार्ट होता है उसमें हम लोग क्या करते होता है, रिजल्ट को डिक्लेयर करते हैं। तो रिजल्ट है हमारा काइनेटिक एनर्जी इज 240 किलो जूल। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4, अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स। देखिए आपके पास दो चीज़ें हैं। सबसे पहले आपके पास एक स्टोन है जिसका जो मैस है वो कितना है 500 ग्राम है। ठीक है, उसको हम लोग एक स्पीड यानी वेलोसिटी से हम लोग उसको थ्रो कर रहे हैं यानी फेंक रहे हैं, और वो स्पीड कितनी है 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि उसमें आपके पास पी होती है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एट इट्स मैक्सिमम हाइट, और काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। आप देखिए तो हम लोगों ने क्या किया, जो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट थी ना उसकी स्टेटमेंट से हम लोगों ने डेटा लिख लिया। डेटा है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या दिया गया था, मैस कितना था 500 ग्राम। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो मैस का यूनिट होता है ना वो केजी में होता है। तो हम लोग क्या करते होते हैं कि जब भी हमें मैस ग्राम में दिया जाए हम लोग उसको केजी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राम से केजी में जाने के लिए हम लोग उसी नंबर को ना यानी उसी वैल्यू को 1000 पे डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने क्या किया, 500 को 1000 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने से मेरे पास क्या आ गया 0.5 kg। ठीक है, अब हमारा जो मैस है वो केजी में हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी यानी स्पीड जो है ना वो कितनी है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है। दो चीज़ों को हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी एंड सेकेंड वर्ड इज पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास 1/2 mv²।
तो यहाँ पे लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, 1/2 यानी m जो है ये आपके पास मैस है। मैस को हम लोगों ने ग्राम से केजी में कन्वर्ट किया तो वो हमारे पास हो गया था 0.5, ठीक है। वेलोसिटी यानी स्पीड जो है ये आपके पास कितनी है 15, यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे देखिए तो आपके पास है 1/2, ठीक है। यहाँ पे 0.5 को एज इट इज़ पहले लिख देते हैं और 15 का स्क्वायर लेते हैं। 15 का स्क्वायर लेने से आपके पास आ जाएगा 225, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप लोग 0.5 को 225 से मल्टीप्लाई करवा दोगे। मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 112.5, ठीक है। अब आपने डिवाइड इस वैल्यू को कर देना है 2 पे। डिवाइड करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 56.25 जूल, ठीक है। अब देखिए जब भी आप लोग एनर्जी को फाइंड आउट करते हो ना, कोई भी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट किया ना, तो उसका यूनिट होता है आपके पास जूल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका एक लॉ लगेगा जिससे आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड आउट करोगे। तो देखिए आप लोग यहाँ पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, जो कि आपने चैप्टर नंबर 6 में इसको पढ़ा है, ठीक है, इस लॉ को। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ये इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इक्वल किसकी होगी 56.25 जूल, जो कि अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड आउट कर ली और पोटेंशियल एनर्जी भी फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो अब आप लोग देखो तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे रिजल्ट में फर्स्ट पार्ट था आपका पोटेंशियल एनर्जी एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज कितनी है 56.25 जूल, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके पास काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड इज 56.25 जूल।